अमेरिका और इसराइल से हाथ मिलाने वाले मुत्तहिदा अरब इमारात पर ईरान का पहला हमला। ईरान ने मुत्तहिदा अरब इमारात के बहरी जहाज़ को निशाना बनाया और उसे राख का ढेर बना दिया। ये सब कैसे हुआ? ये बहरी जहाज़ क्या कर रहा था उन पानियों में जो ईरान की ज़ेरे निगरानी है? इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, जंग समझे चल ही रही है, बल्कि अब मुत्तहिदा अरब इमारात के ख़िलाफ़ जंग शुरू हो गई है। ईरान ने पहला हमला किया है मुत्तहिदा अरब इमारात के बहरी जहाज़ पर। उस बहरी जहाज़ की सूरत हाल क्या है? ये हमला क्यों किया गया? ये सब कैसे हुआ? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने तो इतने दिन पहले ही आपसे कहा था कि अब जंग जो है उसका मैदान मुत्तहिदा अरब अमारात में लगेगा। बिल्कुल। और इसकी तैयारी जो है इजराइल ने अपना आयरन डूम देकर कर दी है। बिल्कुल। और उन्होंने अपने फ़ौजी यानी सुन्नी और यहूदी जो हैं वो भी वहाँ भिजवा दिए हैं। फिर उसके बाद एक हमने आप ही के साथ मैंने किया था एक व्लॉग, जिसमें मैंने ये बताया था कि बहुत ख़तरनाक किस्म के मिसाइल जो हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में भिजवाए जा रहे हैं। और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं ये ईरान पर दागे जाएंगे, लेकिन उसके लिए अब के मैदान जो है मुत्तहिदा अरब अमारात बनने जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप जहन में रखें कि मुत्तहिदा अरब अमारात बराह रास्त ईरान के मुकाबले में आ रहा है। बिल्कुल। उसके बाद बहुत सारी दुनिया ने इस पर व्लॉग्स भी किए, बहुत सारी दुनिया ने इस पर जो है अपनी छोटी रील्स बनाई, टिकटॉक्स किए कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक और रास्ता ढूंढ लिया है बाईपास करने का अपने हमस को। और वो रास्ता जो है ये जशान अल फजीरा तक जाता है। अल फजीरा एक बंदरगाह है जी, अमान के पानियों के अंदर। वहाँ पर ये जाएगा तेल पाइपलाइन के ज़रिए और वहाँ से जहाज़ों में भरकर चला जाएगा। और ये ईरान को काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि इन पानियों में ईरान अपना हक जताता है। बिल्कुल कि ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ आप इसराइल और अमेरिका को अपने अड्डे दे रहे हों ताकि वो ईरान पर हमलावर हों, और दूसरी तरफ आप तेल की तजारत जो है, इनका तरीकाकार ये था कि ये अबू धाबी से तेल जो था पाइपलाइन के ज़रिए जशान के सहरा से गुजरते हुए अल फजीरा तक जाएगा, वहाँ से ये बहर हिंद में अमान से बहर हिंद की तरफ चला जाएगा। लेकिन ये हमला जो है, जो ताज़ा तरीन हमला है और मिसाइल प्रोजेक्टाइल है, ये लगा है आकर उसके ऑयल वेसल्स को, और इससे ये साबित होता है कि ये रास्ता भी अब बंद है। अच्छा, ये ईरान ने किया है या इसराइल ने किया है, मुझे इस पर ज़रा सी तशवीश है। अगर आपको माफ़ी चाहता हूँ, हाँ, हो सकता है। लेकिन ये क्योंकि ये चाहते ये हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात बराह रास्त अपनी दौलत के साथ ईरान पर हमलावर हो। देखें, ये बड़ा ज़रूरी है कि दौलत जो है, पैसा जो है, वो भी मुत्तहिदा अरब अमारात का हो और दूसरी तरफ ईरान का हो, यानी मुसलमान से टकराए और यहूदी और नसारा जो है बाहर बैठकर इसका तमाशा देखें। जो मिसाइल ये अमेरिका या इसराइल चलाना चाहते हैं ईरान पर, चलाए तो जाएंगे, लेकिन उसका ख़र्चा जो है मुत्तहिदा अरब अमारात से तलब किया जाएगा। वो उसी सूरत में मुमकिन है जब मुत्तहिदा अरब अमारात जंग में इन्वॉल्व हो जाए। इससे पहले आपको याद होगा रामको की बंदरगाह पर हमला हुआ था, जहाँ पर एक पाकिस्तानी जहाज़ जो था उसमें तेल भरा जा रहा था, और वो बाद में ये खबर खुल के सामने आई कि आने वाला जो ड्रोन था वो ईरानी नहीं था, इजरायली था। बिल्कुल। अब उसकी नीयत ये थी कि अरब को जो है, सऊदी अरब को जो है वो ईरान से लड़ाया जाए। ये सारा मनसूबा, यानी आप का कहना यह है कि जिस तरह अरामको पर हमला किया गया और सऊदी अरब को ईरान के सामने लाने की कोशिश की गई, हो सकता है कि यहाँ पर भी इसराइल या अमेरिका ने ही एक हमला किया हो ताकि ईरान और मुत्तहिदा अरब इमारात एक दूसरे के बिल्कुल सामने। अच्छा देखें, जितनी इंटरनेशनल मीडिया इस पर स्टोरीज़ कर रहा है, रॉयटर्स की स्टोरी है, मैं लिंक भी दे देता हूँ आपको, उसमें भी यही है कि ये प्रोजेक्टाइल वो किसी पर इल्ज़ाम आयद नहीं करे ये किसका है। इट्स मीन्स कि अननोन है। और अगर अननोन है, अगर ईरान ने किया होता तो पासदारान इनकलाब ज़रूर ये बात करते। पिछले चंद दिनों से अल फजीरा हो रही थी तमाम सोशल मीडिया पर। मैंने आपको बताया यहाँ पे भी, अरब में भी रास्ते, नक्शे, सारी चीज़ें दिखाई जा रही थी कि कैसे पाइपलाइन के ज़रिए 1.5 मिलियन जो है बैरल ऑयल जो है रोज़ाना की बुनियाद पर भेजा जा सकता है। गो कि ये बहुत कम है, ये 1/3 भी नहीं बनता जो इस वक्त टोटल पैदावार है मुत्तहिदा अरब अमारात की। जो जितना पेट्रोल या जितना तेल जो है, या जितना खाम तेल एक बहरी जहाज के जरिए मूव किया जा सकता है, वो ऑयल वो ना ट्रेन से किया जा सकता, ना पाइपलाइन से किया जा उससे नहीं हो सकता। सकता। देखिए, एक जो पाइपलाइन है उसमें जो ये क्रूड ऑयल तो बहुत हैवी होता है, तो इसलिए पर घंटा ये तकरीबन 3-2.5-3 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है। सही। और इसको खींचना पड़ता है, उस पर ख़र्चा भी आता है। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 1.5 मिलियन जो है
बैरल जो है ये पहुंचाया जा सकता है रोज़ाना की बुनियाद पर, और वो भी कंटिन्यूसली अगर चलता रहे तो। लेकिन पैदावार तो वो 5 मिलियन तक ये लेके जाना चाह रहे हैं, तो इसलिए ये 1/3 भी नहीं बनता है। मेरा ख्याल ये है कि ये हमला तो किया गया है, लेकिन इससे नतीजा ये निकाला जाएगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात को तैयार किया जाएगा कि आपको हमने आयरन डूम दिया हुआ है, मज़ाइल आपके पास हैं, जहाज़ पहले से अमेरिकन वहाँ पर मौजूद हैं, तो आप जो हैं हमला करें। अब आपके जहन में आया अमेरिका हमला नहीं करेगा, हाँ जी, हमला पहले इसराइल ने किया था, अब मुत्तहिदा अरब अमारात से कराने के लिए कोशिश है। और मैं पिछले चंद दिनों से ये बार बार ये बात कह रहा हूँ कि मुत्तहिदा अरब अमारात में से अगर चलेगा हाइपरसोनिक मिसाइल, तो हाइपरसोनिक मिसाइल जवाबन मुत्तहिदा अरब अमारात में ही आकर गिरेगा। ये बात जहन में रखें, पहले जितने हमले हुए हैं वो सारे के सारे टारगेटेड थे इनके अड्डों के ऊपर, इनके बंदरगाहों के रसद की वो जो थी, इनकी लैब्स के ऊपर, इनके जो दूरबीनें या खुर्दबीनें या जो भी इन्होंने लगाया हुआ था रडार से, सिस्टम से, उन पर हमले हुए थे। बराह रास्त हमला नहीं किया गया था। अगर किसी बिल्डिंग पर हमला भी हुआ था तो वहाँ पर किसी न किसी इजरायली या अमेरिकी एजेंसी का कोई दफ्तर था। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अगर ये मुत्तहिदा अरब अमारात सोचे कि ये दोबारा हमला नहीं होगा, अगर उसके यहाँ से हाइपरसोनिक चलेगा तो वहाँ से भी हाइपरसोनिक आएगा, ऑब्वियसली हाइपरसोनिक ही आएगा। और फिर उसके अंदर क्लस्टर बमिंग होगी। अब क्लस्टर बम का मसला ये है कि वो जब फैलते हैं तो फिर वो देखते नहीं है कि सिविलियन है या फौजी अस्करी कोई नवीद मुझे का लगता अड्डा है है। आमिर भाई, मुत्तहिदा अरब अमारात जो है ना अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने जा रहा है। देखिए मार दी है उसने। पहली बात तो यह है कि उसने पूरी दुनिया से जो तेल के एक्सपोर्टर्स हैं उनसे ओपेक से वो बाहर हो गया है, ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से। ओपेक प्लस से भी बाहर हुआ है। लेकिन रशिया और सऊदी अरब उससे नाराज़ हैं इस मामले के ऊपर। चाहे उनकी कोशिश ये है कि आपने हरमज़ खुलेगी तो हम ज़्यादा तेल बेचकर ज़्यादा पैसा कमाएंगे और उसको हम AI में लेके जाएंगे। ये उनका विजन है कि AI में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उसमें वो डिजिटल करेंसी के अंदर या चिप्स के अंदर, जो कि आजकल बड़ा काम चल रहा है, उसके साथ वो अमेरिका के पार्टनरशिप करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जल्दी हो सके अपना तेल फ़रोख्त करके ज़्यादा पैसा इस काम में इन्वेस्ट कर सकें, और इसके लिए उन्हें वो मुख्तलिफ मुआहदे भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर वो ईरान से टकराए तो देखें, ईरान अमेरिका के हाथ नहीं आया, ईरान इसराइल के हाथ में नहीं आया। लेकिन ईरान के लोग, इनके हाथ भी नहीं आएगा। ईरान जो है वो उसके लोगों ने जो जाम शहादत नोश किया है और वो शहीद हुए हैं, लेकिन ईरान ने भरपूर जवाब दिया है। उसने नाको चने चुभवाए हैं अमेरिका को, 2 बहरी बेरे नकारा करके तीसरा लेके आया हुआ है। इसराइल को तिल अबब क्या, तिल अबब से आगे दमोना तक उसने मिसाइल फेंक कर दिखा दिए कि तुम्हारा आयरन डूम नहीं बचा सकता। तो ये तो सारे का सारा, ये तो एक छोटा सा इलाका है जिसको आप समझ लें दुबई, अबू धाबी, शारजा, ये एक कोई बहुत बड़े इलाके नहीं हैं। और इनमें तो इनकी तो अगर आप समझे तो ईरान की इची बिची अगर ईरान चाहे तो यहाँ पे समझ सकता है। ईरानी लोगों का आना जाना, यहाँ पर रहना, इसकी सैटेलाइट जो इमेजिंग है ये कोई खुफिया नहीं है। यहाँ की बिल्डिंग सारी सिविलियन है, कोई बड़ी फौजी बिल्डिंग्स नहीं हैं, जो हैं वो रही नहीं हैं। CNN की एक स्टोरी है और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है कि 16 इनके अमेरिकन अड्डे जो हैं इस पूरे रीजन के अंदर, 5 ममालिक के अंदर 16 अड्डे जो हैं मुकम्मल तबाह कर दिए गए। मुकम्मल तबाह हो गए, बिल्कुल ऐसे ही। हम तो कहते थे ना 20 अड्डे तबाह हो गए हैं, वो CNN ये स्टोरी कर रहा है कि 16 अड्डे 5 ममालिक के अंदर बिल्कुल सफाई हस्ती से ही ख़त्म समझे आप उसको। बिल्कुल किसी किस्म का फंक्शन वहाँ से नहीं हो सकता है। तो आप ये अंदाज़ा करें फिर ये दुबई या अबू धाबी या ये ममालिक जो हैं ये ईरान का कैसे मुकाबला करेंगे। ये बड़ी गेम है। अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने ना सिर्फ ईरान को ललकारा है बल्कि ये रशियन और सऊदी अरब को भी ललकारने का मुतरादिफ है। ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर जाने वाला जो मामला है उसमें उनको पता है कि तेल की कीमतें अगर गिरेंगी तो इससे इकॉनमी जो है रशिया की और सऊदी अरब की जो है वो भी डिस्टर्ब होगी। और दूसरा, सऊदी अरब पूरे खत्ते में एक बड़े भाई की हैसियत से बैठा हुआ था। मुत्तहिदा अरब अमारात के निकल जाने से ये खसियत भी ख़त्म होगी और दूसरा इसराइल को तकवीत मिलेगी। ये सारी चीज़ें ज़हन में रखें तो आपको अल-फजीरा का जो हमला है ये एक बड़ी जंग का इब्तिदाइया नज़र आता है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।